कौन सी वाली? अच्छा, ठीक है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक भक्त हुए एक नाथ, जो कि बचपन से ही उनके मन में लगन थी कि प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए, प्रभु को प्राप्त करना है। और मन में यही लगन थी। बड़ा सेवक था, अपने माता पिता से कहने लगा कि माता, ये जीवन तो नश्वर है। आज भी महाराष्ट्र में उनके मंदिर है एक नाथ के, उनकी पूजा होती है, उनके भक्त उनको मानते हैं। ये सच्ची घटना है। उन्होंने कहा कि जीवन नश्वर है, इसका कैसे कल्याण होगा, और वो घर से चल दिए भक्ति प्राप्त करने के लिए। किसी ने कहा कि जो राजा के मंत्री है ना, वो भक्त हैं और वो आपको ज्ञान देंगे, आप उनके पास चले जाओ। उस समय राज शासन था। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंचे, भूखे प्यासे। तो उधर से राजा का मंत्री, क्या नाम था उनका? नाम याद नहीं आ रहा। तो उनसे वो मिले और पूछा कि कहां जा रहे हो? कि मैं राजा का जो मंत्री है, अभी मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, क्यों अब जो है मेरी भी हो गई है, तो उसकी वजह से ध्यान पलट जाता है। उम्र के साथ सब कुछ होता है। वो मिले, मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कि मेरे राजा के मंत्री से मिलना है और उनको अपना गुरु बनाना है। मैंने सुना है कि वो ज्ञानदाता है, वो परोपकारी है। वो कहने लगे गुरु बनाने के लिए बड़ी सेवा करनी पड़ती है। छोड़, तू कहाँ जाता है? अपने घर लौट जा। तुझे भूख लगी है तो भोजन कर ले। भोजन दिया, जो भी उनके पास पर्याप्त था भोजन करा। तो वो वहां से फिर चल दिए और चलते चलते जब राजमहल में पहुंचे तो देखा कि जो मुझे रास्ते में मिला था वो राजा का मंत्री है। बड़ा चकित हुए देख के चरणों में पड़े और पढ़ने के बाद उनसे प्रार्थना की कि आप तो वही हैं, आपकी मैं वही हूं। लेकिन अभी भी मैं तुझे कहता हूं, गुरु मार्ग बड़ा कठिन है, उस पे चलना बड़ा मुश्किल है। भक्ति मार्ग खांडे की धार है, उस पे जो चलता है तो निश्चित पार उतरता है, और थोड़ा सा भी डोल गया तो बस डूब जाता है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, मैंने तो ज्ञान को प्राप्त करना है। कहा ठीक है। मंत्री जो है हिसाब किताब राजा का देखता था। उन्हें कहा बेटा तू ये हिसाब किताब कर और मैं ड्यूटी करने जाता हूं। ऐसे करते करते राजा ने जो है राजा का हिसाब बनाने लगा। जो भी वहां पे लेखा जोखा था, लेकिन उसमें जब भी वो जोड़े तो एक की कमी आ जाए, जोड़ के निपटे फिर एक की कमी आ जाए। इसी तरह से वो जोड़ लगाए
लेकिन एक फिर कम हो जाए। 3 रात 3 दिन लगातार उसे हो गए। सेवा ऐसी होनी चाहिए। और वो जोड़ मिला नहीं, दीपक भी बुझ गया। अब तो लाइट का जमाना है, पहले दीपक होते थे, दीपक का तेल भी खत्म हो गया, लेकिन उसे फिर भी सब कुछ दिख रहा है। गुरु महाराज आए, आके हाथ आगे कर दिया तो भी उसे दिख रहा है। उसकी दृष्टि वही है कि जो मुझे सेवा दी है वो सेवा मुझे पूरी करनी है। और एकदम से उसने शोर मचा के मिल गया मिल गया मिल गया। तो गुरु महाराज देखा सामने खड़े हैं, उन्होंने कहा क्या मिल गया? कि महाराज जी एक कम था कि एक ही तो है जो पूरा नहीं होता, वो तेने पूरा कर लिया है, अब तो भक्ति प्राप्त करने योग्य हुआ है। ऐसी भक्ति है। फिर आगे उन्होंने परीक्षा ली, राजा की नगरी में आक्रमण कर दिया और मंत्री जी बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं तो ध्यान रखना। उधर से दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, सभी लौट के जितनी फौज थी सब हार के शोर मचाते आ रही है कि दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और सब फौज को पीछे हटा दिया। मंत्री है नहीं, अब क्या होगा? ये तो पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लेंगे। वो सुन रहा था कि गुरु का भक्त तो गुरु का भक्त होता है। उसने सुना कि महाराज तो है नहीं, अब क्या करें? महाराज की वर्दी रखी थी वो पहन ली, घोड़ा था उस पे सवार हो गए और उन्हीं की तलवार लेके जैसे बाहर निकले, सारे दुष्टों को उन्होंने पीछे धकेल दिया और राज को सुरक्षित कर दिया। और उनको ये पता नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसी सेवा होनी चाहिए। और आके वस्त्र उतार के वहीं रख दिए जैसे थे, बड़े सम्मान के साथ। तलवार भी रख दी, घोड़ा भी घोड़े के स्थान पे बांध दिया। तब उसे दिमाग में आई, मैंने बड़ा जघन्य अपराध किया। गुरु के कपड़े पहने, गुरु की तलवार पे हाथ लगाया, ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। उतने में महाराज जी आ गए और आके उन्होंने उसे गले से लगाया, कहने लगा आज तू परीक्षा में पास हो गया, अब तू नाम देने लायक हुआ है। तब उनका नाम एक नाथ रखा गया, क्योंकि एक को ढूंढना, एक को ढूंढना तो एक को ही है, ये ध्यान रखना। और अनेक में रहोगे तो फंस जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक को ढूंढो, एक साधे सब सदे, सत्य ही सद जाए। एक की साधना करो तो अवश्य कल्याण होगा। ये सच्ची बात है। आज भक्तनाथ एक नाम की पूजा होती है, गुरु ने उनको भक्त एक नाम दिया, तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और परीक्षा तो हमारी होती है, हर जगह परीक्षा होती है, और हम परीक्षा में पास हो जाएं तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है। और इसे प्राप्त करके मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है और वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये पुराणों में कहा है, भगवान शिव ने भी कहा कि गुरु से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम्हें भक्ति दे सकता हूं, धन वैभव दे सकता हूं,
ऐसो आराम दे सकता हूं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता। ये बात ध्यान रखना, मुक्ति केवल गुरु के चरणों से ही मिलेगी। गुरु के चरणों में जब हम नतमस्तक होंगे, सच्चे भाव से उनको अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर कहा है ना, गुरु को पर कहना भी पाप है। गुरु गुंगे गुरु गावले गुरुदेवन के देव। और गुरु से शिष्य वो बड़े जो करें गुरु की सेवा, जो गुरु की सेवा करें। ये नहीं कि उनकी बुराई करें। फिर तुमने मंत्र लिया ही क्यों? जब हम शादी करते हैं ना, पहले देखते हैं लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, देखते कि नहीं देखते? बोलो, देखते हैं ना। कहीं बहरा तो नहीं है, कहीं गुंगा तो नहीं है, काम क्या करता है, कहीं उल्टे सीधे लक्षण तो नहीं है, सब कुछ देखते हैं। और देखने के बाद फिर पड़ोसों से भी पूछते हैं कैसा है लड़का, कहीं गलत काम तो नहीं करता। और लड़के वाले भी लड़की के मायके जाके पूछते हैं कि नहीं पूछते? जांच पड़ताल करके तब हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करते हैं। तो गुरु भी बनाना है तो पहले जांच पड़ताल कर लो, कैसे संत हैं, कैसा ब्राह्मण है, तब जाके बनाओ। और यदि बना लिया तो फिर बस वही विराम लगा। और यदि उसकी तुमने भलाई बुराई की तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। चलो, तुम्हें ज्ञान नहीं मिला तो बुरा भी मत करो। ज्ञान किसी से भी आप प्राप्त कर सकते हो। नारद जी ने मछेरे को गुरु बनाया, लेकिन उनमें शंका हुई कि गुरु तो न, भगवान ने कहा था ना कि प्रातः काल जो मिल जाए उसको अपना गुरु बना ले। कथा तो बहुत लंबी है। प्रातः काल नारद जी स्नान के लिए जाते थे और जैसे कि उधर से एक मछेरा मछली मार के आ रहा था, थे तो भगवान, वो भगवान की लीला थी। और वो चरणों में पड़ गए, कहने लगे मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु। कहने लगे मैं तो मछेरा हूं, आप इतने बड़े विद्वान कर्मकांडी साधु हो कि नहीं आप मेरे गुरु? कि चलो ठीक है। अब भगवान के यहाँ गए तो भगवान मुस्कुराए। नारद जी ने सोचा गुरु तो मिला पर मछेरा मिला है। अब भगवान की आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे। अब मन में शंका थी। जैसे गए भगवान ने कहा कहो नारद जी अब तो गुरु बना लिए ना? कि हाँ महाराज बना तो लिए, पर इतना ही कहा। उस समय भगवान ने कहा तेरे पर लगा दिया, गुरु उड़ गए, उनके पंख लग गए। ठीक है ना? कि ऐसा कैसे हो गया कि गुरु को पर कहना भी दुष्टता है। बस अब कोई संबंध नहीं है, अब तेरे गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं रहा। तेने पर कह दिया कि ये कैसे, अब तो तुझे लग 84 में जाना ही पड़ेगा। तो नारद जी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा प्रभु गलती हुई, गलतियां क्षमा करो और कोई उपाय बताओ जिससे मैं लग 84 से बच जाऊं। भगवान कहने लगे कि चलो उपाय तो मैं बता देता हूं, लेकिन लग 84 तुझे भुगतनी पड़ेगी। वो गंगा जमुना जी के किनारे जाके चित्र बनाने लगे कि इतनी ये बैल की आई हुई, गाय की है, घोड़े की है, कुत्ते की है, हर किसी का चित्र उन्होंने बनाया।
इसकी इतनी आयु है, कीड़े मकोड़े पतंगे हर चीज का। और नारद जी उन पे लौटने लगे। लौटते लौटते भगवान का ध्यान बनाने में था, नारद जी लौटने लगे। जब लास्ट वाला बना के निपटे तो भगवान ने देखा नारद जी तो रेत पे लेट रहे हैं। कह रहे नारद जी आप ये क्या कर रहे हैं? कि महाराज लक्षौरा से भुगत रहा हूं। कि तुझे किसने बताया? कि मेरे सतगुरु महाराज ने बताया। फिर भगवान मुस्काए कि तू बड़ा चतुर है, तेरे सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और नारद जी वो मछेरा नहीं था, वो नहीं था। मैं तो केवल तुम्हारी भिक्षा ले रहा था। तो कहने का भाव गुरु गुरु है। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप होई गोघात समाना। और जो खुद करे तो उसका क्या होगा? बताओ, उसका क्या होगा? गुरु बना के जो उसकी निंदा करे तो उसका तो कोई लेख ही नहीं है, समझ लो आप। और जो सुनता भी है वो भी पाप है, गौ हत्या के समान पाप है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ज्ञान कहीं से भी लो, यदि तुमने गुरु बना लिया तो गुरु एक ही रहेगा, उसकी बुराई ना करो। हाँ, ज्ञान कहीं भी लो, सेवा कहीं भी करो जाके, कोई बात नहीं। अपने गुरु की भी सेवा करो, लेकिन बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये ज्ञान है, इतना ही मेरे पे आता है। बाकी तो तुम खुद विद्वान हो, सब कुछ जानते हो। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। सूत जी बोले ऋषियों, तत्वचात नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई? कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले नारद जी, कामल्य नगर में एक यज्ञ दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही प्रांगत था। उसके एक गुणनिधि नाम का पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवित्र हो चुका था और वो बहुत ही विद्याओं को जानता था, परंतु पिता से पिता का पुत्र जुआरी, खेल कूद में संलग्न, गाने बजाने वाले का साथी हो गया था। माता पिता के बार बार कहने पर भी वो पिता के समीप नहीं जाता था और पिता को घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में संलग्न रहा करता था। जब वो घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि वो कहाँ गया है, तो झूठ बोल देते कि कहीं गया है, पूजा करने गया है, खेलने गया है, लेकिन वो जुआ खेलता था। कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया होगा। केवल एक ही पुत्र था। पुत्र होने के कारण वो माता दीक्षित को ठग देती थी। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध बड़ा प्रबल है। वास्तव महात्मा है, संत है, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो बड़ा प्रबल है। बेटा गलत काम मत किया कर, बहुत समझाते थे, लेकिन कब मानता। जो आदमी को आदत पड़ जाए ना, वो छुट्टी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। माता को पता था कि माता ही बेटों को बिगाड़ती है। यदि माता उसी समय
मुंह पे चैंटा मारे ना तो सुधर जाता। माता कहते कोई बात नहीं, एक बेटा है, क्या कहना है, चलो मैं खुद निपट जाऊंगी। ये मोह है और वो फिर गलत काम में पड़ जाता है, आगे और बढ़ जाता है, आगे और बढ़ जाता है, उसे श्रेय मिलता रहता है। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआरी के पास बेच दिया। स्नान करते हुए दीक्षित ने खोल के अंगूठी रख दी और उसने उठा के जुआ कर्जा हो गया था, जुआरी के पास बेच दिया। देवयोग से पिता उस अंगूठी को जो ही जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछा, तो उसने कहा मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, ये तुम्हारे पुत्र ने बेची है और मैंने पैसा दिया है। घर आके पत्नी को पूछने लगा कि मेरी अंगूठी रखी थी, सोने की अंगूठी, वो कहाँ गई? कहने लगी यहीं कहीं रखी होगी, इधर रखी होगी, उधर रखी होगी। हमारी माताएं करती हैं ऐसे। अभी मुझे काम है, जबकि उसे पता था, पता होते हुए भी माताएं ऐसे ही करते हैं, चलो भूल जाएगा तो बात आते जाते रहेगी, कोई बात नहीं। उन्हें कहा मुझे बता, उसने कहा अभी मुझे समिति में काम में लगी हुई हूं। कहने लगा तो बड़ी चालाक है और मेरे से झूठ बोलती है। मैं तुझे पूछता था कि बेटा कहाँ है, तो तू कह रही थी कि कहीं खेल रहा होगा, पूजा करने गया होगा, जल चढ़ाने गया होगा, लेकिन तुझे सब पता था। तेने मेरे साथ बड़ा धोखा किया और अंगूठी तो वो जुआरी के पास बेच आया। उसने जुआरियों को बहुत सा धन ला कर दिया, एक अंगूठी नहीं बेची। घर का सामान देखने लगा तो घर में कुछ भी सामान नहीं रहा, सारा बेच दिया। तभी तो कहा है ना कि पुत्र सपूत तो क्यों धन संचे और पूत कपूत तो क्यों धन संचे। ये सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वो सिर झुकाए वस्त्र से अपना मुंह ढके अपने घर गया। घर में आकर कोई भी चीज ना मिली, क्योंकि सभी उन्हें बेच दी थी। पुत्र ने उस सबको जुए में दे डाला था। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी। क्योंकि पत्नी भी झूठ बोलती थी, बेटा भी झूठ बोलता था, तो उन्हें जल लेके हाथ में उनको तिलांजलि दे दी कि तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। तो ब्रह्मा जी बोले नारद, जब ये समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वो घर छोड़ कहीं अन्य जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब वहाँ एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए आने को सामग्री लेकर मंदिर में आया तो वो शिव की पूजा कर चुका था। घर में लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका था। तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। और जब वो लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, उनकी आंखों में झपकी आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। और सब के सब लोग पूजन पर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे थे। उनकी आंखों में झपकी आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और सारे
जितना भी भोग था आदि चढ़ा हुआ था उस सब को लेकर चंपत हो गया, किंतु उसी क्षण उसके पैरों की गनगनाहट सुनकर वे सोए हुए लोग उठे और बड़े जोर से चिल्लाने लगे थे। दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने उसे बहुत खदेड़ा और वो नगर के रक्षक से उस भागते हुए ऐसा मारा कि क्षण भर में ही वो मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था, कितने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही उसे ले जाने लगे कि दिव्य विमान पर बैठे त्रिशूलधारी शिव के दूत वहां आ गए। ऐसी शिव महिमा है। और शिव दूतों ने उसे छुड़ा लिया, कहा कि ये इसके पाप सारे भस्म हो गए। ने शिव पूजा को देखा है, शिव नैवेद्य को देखा है, शिव में नैवेद्य को उठाया है और खाया तो है नहीं, लेकिन दर्शन करने से ही इसके सारे पाप विनाश हो गए। तो ऐसा भगवान का नैवेद्य है। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते बड़ा पापी है, अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो इसने शिव जी का निर्मल्य चुराया है। पुत्र ने जहां बहुत सा पाप किया था वहां इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जिनके लिंग सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया। रात्रि को इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक की बत्ती बदली तो इसलिए कि चोरी आसानी से हो जाएगी, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। स्वार्थ बस किया, लेकिन किया तो इन्हें शिव जी का दर्शन पूजन भी अनेकों बार किया, इसलिए ये सारे सब शिव के लोक को जाएगा, कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर ये पाप रहित होकर कलिंग के देश का राजा होगा। तब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। सुनकर जहां से यमदूत आए थे वहीं अपने लोक में चले गए। ऐसी शिव महिमा है, और जो भाव से करता है तो उसका तो कहना ही क्या है। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ।